तो ट्रेडर्स, अगर आपको भी हमारे साथ जुड़कर प्रॉफिट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि अगर ये 1 डे का चार्ट लगा हुआ बैंक निफ्टी में, ठीक है, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में ये आप अगर मोमेंटम देख रहे हो तो देखिए कैसा मोमेंटम मार्केट ने दिया है। इससे हम एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। अगर आप पहले देखो तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और मार्केट ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पर आके आप देख रहे हो थोड़ा दूर जाता है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, तो यहाँ से रिट्रेस मार्केट ले सकता है, ठीक है। पहली बात आपने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए, 1 डे का चार्ट में अगर अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और आज का यहाँ तक करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो लेवल है 37,000 के पास भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि 37,000 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट 37,000 के जब तक ऊपर स्टे नहीं करता है तब तक हम लोग कॉल ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब दूसरी बात चलते हैं, दूसरी देखते हैं। दूसरा बात अगर आप देखो कि मार्केट जब भी डोजी बनाया, ठीक है, जब भी मार्केट डोजी बनाता है तो बहुत अच्छा हमें मूव देता है। और कैसा मूव देता है वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, ठीक है। जैसे देखिए कि यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक डोजी बना था, डोजी ब्रेक हुआ तो उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम बना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेसिस्टेंस के पास डोजी बना है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के पास डोजी बना है तो ये क्या हो सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी में, ये बहुत बड़ा इसके पीछे जानने का रीज़न ये है कि देखिए अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके इसके नीचे क्लोज दे देता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है, यहीं पे अगर खुल के इसके नीचे क्लोज देता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है। मार्केट सबसे पहले आएगा 36,000 के पास, ठीक है। उससे पहले मार्केट कहाँ तक आएगा, मार्केट अभी है 36,726, ठीक है। तो डेलो ब्रेक करेगा तो समझ जाइए कि 36,000 के पास आएगा और वो होगा तो 35,500 के पास मार्केट आ सकता है। ये हुआ हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम पे हमें ये चीज़ दिखा कि मार्केट डोजी बनाया है। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, आप लोग ध्यान रखना। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, अब 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। उससे पहले अपन क्या करते हैं कि सीपीआर लगाकर और मूविंग एवरेज लगाकर भी एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हमें मूविंग एवरेज और सीपीआर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं सीपीआर पहले लगाता हूँ तो सीपीआर अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ आपको क्या दिखेगा कि ये मंथ में आपको पूरा 1 वे दिख रहा, ठीक है। मार्केट 1 वे दिख रहा, मार्केट ऊपर ही जा रहा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर जो लेवल है जहाँ से मार्केट रिफ्लेक्ट किया था पहले, जहाँ से मार्केट नीचे आया था, ठीक है, ये जो लेवल है देखिए कितना बार यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर से मार्केट नीचे, और एक लेवल यहाँ पे है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और एक लेवल यहाँ पे था जहाँ पे मार्केट फॉलो कर रहा था लाइन को। तो यही सब सारी लाइन ही होती है जो आपको देखना होता है लाइव मार्केट में कि वो कैसे वर्क करती है। अब चलिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए ये अपना था R1, ठीक है, 1 डे का चार्ट पे ये था R1 और ये था R2। तो अगर मार्केट कल इसके ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, मतलब 37,000 के ऊपर क्लोज करता है और डे हाई जो 37,011 लगाया था उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो पहला रेसिस्टेंस अपने लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 37,560। लेकिन ये हुआ हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस रहता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है। अब चलिए क्या करते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं। यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे क्रॉसओवर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब क्रॉसओवर हुआ था और 20S में नीचे आया था तो मार्केट कितना दिन नीचे रहा था यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद फिर से जब यहाँ पे नीचे आया 20S में से तो फिर से इतना दिन मार्केट नीचे रहा, ठीक है, सीपीआर के नीचे ट्रेड किया। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 20S में तो नीचे था लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। इस रीजन से ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और R1 से ये फिर नीचे आ गया। लेकिन जब नीचे आया तो 20S में ऊपर आने लगा, क्योंकि 20S में जो है वो कैंडल से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, इसलिए कैंडल को 20S में के पास आना पड़ेगा या फिर 20S में को कैंडल के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो 20S में यहाँ पे है 34,874.75 के पास है, ठीक है, और मार्केट 2000 पॉइंट लगभग ऊपर है उससे, ठीक है। मार्केट 36,700 पे है
और ये 34,800 पे है। तो मार्केट 2000 पॉइंट तो ऊपर जाना पड़ेगा, या तो इसको नीचे आना पड़ेगा या तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे होगा, इसके लिए अपन क्या करते हैं, 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 आवर के चार्ट पे अगर अपन आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा दिख रहा है ये चीज़ कि पिछला वीक का जो CPR था उससे पहला कैंडल डोजी बनाता है, उसके बाद हैमर कैंडल बनता है, और वो जब ब्रेक होता है तो उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा हमें मोमेंटम मिलता है, ठीक है। तो पिछला वीक का R1 भी ब्रेक हो गया, प्रीवियस वीक हाई भी ब्रेक हो गया, R2 भी ब्रेक हो गया और R3 भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इस वीक में कितना अच्छा मोमेंटम हमें मिला था। तो ये मोमेंटम जो मिला आपको, तो ये तो ऐसा होगा नहीं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऊपर से आपको यहाँ पे दिख रहा, जो मैं पहले ही बताया था आपको कि ये वीक आपको क्या दिख रहा, वाइट CPR, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी बोला था कि वाइट CPR तो है, लेकिन 20S में 50S में जैसे मूव करेगा उस हिसाब से मार्केट मूव करेगा, ठीक है। उसके मतलब ये था कि जैसे 20S में और 50S में पैरेलल चल रहा है, ठीक है। 20S में ऐसे चलेगा और 50S में ऐसे चलते रहेगा, तो जहाँ भी कैंडल नीचे आएगा 20S में उसे सपोर्ट देने का कोशिश करेगा और मार्केट को ऊपर ले जाता रहेगा, ठीक है। ये हुआ एक एनालिसिस। अगर आप आज का देखोगे तो आज क्या हुआ कि मार्केट जब नीचे आता है, ठीक है, आप ये लेवल देखो जहाँ पे मैं ड्रॉ किया था 37,000 के पास से मार्केट रेजिस्टेंस लिया और ये इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये क्या था, प्रीवियस वीक हाई। तो प्रीवियस वीक हाई जैसे ही ब्रेक किया तो ये कहाँ तक आ गया, CPR तक, ठीक है। और CPR पे आने के बाद ये क्या किया कि 1 आवर का चार्ट में ये हैमर बना दिया, ठीक है। हैमर और डोजी का ब्रेक होता है, उसके बाद हमें आराम से R1 टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है। तो अब कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट कहाँ तक है, आप देखिए ये चीज़ कि ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। 37,100 अपना रेजिस्टेंस हो गया, और फिर मार्केट जहाँ पे है 36,728 और 36,823 के पास भी रेजिस्टेंस है। मान लीजिए इसे मैं R1 मानता हूँ और इसे मैं R2 मानता हूँ, ठीक है। और नीचे ये हो गया अपना S1 20S में, और S2 अपना हो गया टॉप CPR, ठीक है। आपके सामने सब कुछ लेवल है। तो मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, तो अगर मार्केट 20S में के नीचे आता है और CPR ब्रेकआउट हो जाता है तो ये क्या होगा, CPR के अंदर आ जाएगा। तो CPR के जब भी अंदर आएगा तो हम कौन सा ट्रेड देखते हैं और कौन सा ट्रेंड देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे। तो इसलिए हमें 5 मिनट पे मूव करना पड़ेगा। तो अगर अपन 5 मिनट पे आते हैं तो यहाँ पे आइए, आपको आज का ट्रेड दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आज का ट्रेड का मैं लॉजिक बताऊं तो मैं जहाँ अपना पेड ग्रुप में भी दिया था और आप लोग को भी चैनल में प्रोवाइड किया था, उसके पीछे का लॉजिक देखिए और मैं बताता हूँ कि हमें कहाँ एंट्री करना था और हमें कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना था। देखिए फ्रेंड्स, पहला कैंडल जो ओपन हुआ, ओपन इक्वल टू लो था अप्रॉक्स, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो था। दूसरा चीज़ अगर आप देखोगे तो 20S में से भी ऊपर था, CPR से भी ऊपर था, और प्रीवियस डे हाई R1 को ब्रेक कर दिया। मतलब सारा लेवल आपको पॉजिटिव फील कराया है, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव हुआ। लेकिन मिस्टेक हमसे क्या हुआ और अपने से मिस्टेक क्या हुआ कि 37,000 का लेवल जो था उसे हमने ध्यान में नहीं रखा। इस रीजन से क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया और उसके बाद जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ 2 डोजी कैंडल बनाने के बाद, ये एकदम शार्प फॉल आया, ठीक है, शार्प फॉल आया। और जब भी ये ब्रेक होता है, R1 और प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है, तो मार्केट कहाँ तक आता है, CPR तक, ठीक है। और मार्केट CPR तक आ गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि डेली CPR ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, डेली CPR ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये कहाँ से मूव किया, उसके लिए अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा है, ठीक है। इस लेवल को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहीं मार्केट कंसोलिडेट हुआ था पिछले दिन, ठीक है, इसी लेवल पे कंसोलिडेट हुआ था और उसी लेवल से आज मार्केट ऊपर गया है। तो ये लेवल अपने लिए अब हो गया इंपॉर्टेंट डिमांड, ठीक है, अब ये अपने लिए बन चुका है इंपॉर्टेंट डिमांड। मतलब कि अगर मार्केट कल इसे ब्रेक कर देता है, ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, टुमारो CPR पहले लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, CPR में जाकर यहाँ में टुमारो CPR लगा लेना है और उसके बाद हमें एनालिसिस करना है। देखिए, अगर आप CPR देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नैरो CPR दिख रहा है, ठीक है। नैरो CPR मतलब क्या होता है, ट्रेंडिंग। लेकिन नैरो CPR ट्रेंडिंग कब होता है, जब 20S में 50S में वन वे डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, मतलब कि दोनों को पैरेलल होना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 20S में को ऐसे जाना पड़ेगा, 50S में को ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आना है तो 20S में को नीचे रहना पड़ेगा और 50S में को उसके ऊपर रहना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए मानते हैं कि ये हो गया अपना CPR, ठीक है, यहाँ पे अपना CPR है और नीचे आपका ये हो गया डिमांड जोन, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट जहाँ पे क्लोज किया है, मार्केट CPR के जस्ट पास क्लोज किया है, तो अगर मान लीजिए कि मार्केट ओपन होते ही CPR के ऊपर आ जाता है, ठीक है, ओपन होते ही CPR के ऊपर आ जाता है, 20S में उसको सपोर्ट देने लगता है, ठीक है, तो क्या होगा, छोटा सा आप स्कैल्पिंग यहाँ तक कर सकते हो, जिस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया था यहाँ तक आप छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो फिर मार्केट जाएगा प्रीवियस डे हाई तक, ठीक है, या फिर 37,000 का लेवल तक। ये हो गया फ्लैट का बात, ठीक है, कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर CPR के ऊपर सपोर्ट लेता है, 20 के ऊपर सपोर्ट लेता है, तो पहला टारगेट अपना यहाँ तक रहेगा 36,850-40 तक, ठीक है, और दूसरा जब ये लेवल क्रॉस कर जाएगा जो आज जोन बनाया था मार्केट ने, वो लेवल ब्रेक करेगा तो 37,000 के पास आएगा, ठीक है। और अगर फिर से इस लेवल से, इस जोन से फिर से हमें कोई ऐसा कैंडल दिखे या फिर रिवर्सल कैंडल दिखे तो फिर हम लोग CPR तक ले सकते हैं। ये हो गया फ्लैट का बात। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट क्लोज हुआ इधर, अगर मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर जाता है और फिर से यहाँ से रेसिस्टेंस फेस करता है इस जोन से, तो फिर हम समझ सकते हैं कि पहला टारगेट यहाँ तक अपना होगा, दूसरा टारगेट अपना 20S में या फिर CPR तक होगा, ठीक है। दोनों लॉजिक आपको पता है। अब बात करते हैं कि ऊपर के लिए हम लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं। ऊपर के लिए आप लोग बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि कैंडल को इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप देख रहे हो 37,000 से लेकर 37,100 तक का जो लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, तभी मार्केट अच्छा खासा हमें अप मूव दे सकता है। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट होकर CPR से नीचे बंद हो जाए, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन हो, CPR के नीचे बंद हो, तो आप देखोगे 20S में तो ऊपर है, मार्केट CPR से नीचे बंद हुआ, तो ये आपको ज़्यादा मोमेंटम देगा नहीं। और वही हमें चाहिए भी। हमें क्यों चाहिए कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। जैसे आप देखो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद कितना अच्छा एक अप मूव दिया, ठीक है। फिर से अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और हमें एक अप मूव मिलता है तो और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी अगर फ्लैट ओपन होकर या फिर गैप डाउन ओपन होकर CPR के नीचे मार्केट रहेगा और CPR से रेसिस्टेंस लेगा, तो यहाँ का जो लेवल है यहाँ पे आप बाई मत करना, ठीक है, आप पुट बाई मत करना यहाँ पे। रीज़न ये है पुट नहीं बाई करने का, क्योंकि एक बहुत अच्छा ये डिमांड जोन है, ठीक है। अगर ये डिमांड जोन कल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, अगर ये डिमांड जोन कल ब्रेक हो जाता है, आप देखोगे प्रीवियस डे लो और S1 सेम लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीवियस डे लो S1 अगर ब्रेक होता है 36,456, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें अच्छा खासा एक डाउन मूव दिख सकता है, ठीक है। वो मैं आपको बता चुका हूँ लेवल कहाँ तक रहेगा 1 आवर और 1 डे का चार्ट पे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन मार्केट हो और यहाँ से सपोर्ट लेने लगे, ठीक है, सपोर्ट लेने लगे तो आप फिर से कॉल बाई कर सकते हो CPR तक के लिए। चलिए फ्रेंड, अब निफ्टी का बात करते हैं कि निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए क्या किया हूँ मैं, 1 आवर का 1 डे का चार्ट लगा चुका हूँ निफ्टी में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डोजी कैंडल कहाँ पे बना है, R1 के पास, ठीक है। और जब भी रेसिस्टेंस के पास कोई ऐसा कैंडल बनता है जो इनडिसीजन होता है तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है। रीज़न क्या है कि नेक्स्ट कैंडल बहुत अच्छा हमें मूव दे सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया लो, ये हो गया हाई। अगर आपको पता है कि 16,654 जो है इसके ऊपर अगर मार्केट स्टे करता है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन नीचे जाएगा तो कहाँ तक आएगा, पहला टारगेट अपना यहाँ तक रहेगा 16,500 तक, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर से ये गैप फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब चलिए क्या करते हैं, अपन 1 आवर का चार्ट पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं 1 आवर का चार्ट पे देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा कि मार्केट आज ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन होके CPR के अंदर जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर 20S में से सपोर्ट लेकर CPR के ऊपर फाइनली क्लोज किया, ठीक है, CPR के ऊपर क्लोज किया। अब देखिए कल क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर 20S में और CPR मार्केट को सपोर्ट करेगा और प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो मार्केट का रेसिस्टेंस पहला कहाँ तक बनेगा, 16,752 तक, ठीक है। और 16,752 आएगा तो तुरंत उसके बाद 16,800 हमारे लिए रेसिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है, ठीक है, प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है और मिड CPR ब्रेक हो जाता है, तो फिर क्या करेगा ये कि ये जो गैप है इतना दूर मार्केट में, ये फिल करने का मार्केट कोशिश कर सकता है, ठीक है। आप इस पर ध्यान रखना। अब चलिए 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि यहाँ पे भी जैसे बैंक निफ्टी में आपको नैरो CPR दिखा, यहाँ भी आपको नैरो CPR दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, तो अगर फ्लैट ओपन होकर
फ्लैट ओपन में भी दो कंडीशन अपन लेते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं कि फ्लैट ओपन होकर CPR के नीचे रहेगा, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर CPR के नीचे मार्केट रहेगा, ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ठीक है, ट्रेंड लाइन बना हुआ था। मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे बहुत बार सपोर्ट लिया, फाइनली इसे ब्रेक किया और यहीं पे आके रुका हुआ, ठीक है, यहाँ पे आके रुका हुआ। अगर यहीं पे ओपन होता है तो फिर से ये नीचे आने की कोशिश करेगा और इसे ब्रेक करेगा। इसे ब्रेक करेगा तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। इसे ब्रेक करेगा तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। और उसे ब्रेक करेगा तो प्रीवियस डे लो और S1 तक आएगा, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर CPR से ऊपर जाए, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर CPR से ऊपर जाता है, ठीक है, और 20S में उसे सपोर्ट कर देता है, तो पहला टारगेट हमें कहाँ तक लेना चाहिए, पहला टारगेट हमें इस जोन तक लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी जोन को ब्रेक करने के बाद CPR ने कैंडल ने बहुत अच्छा डाउनफॉल दिखाया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो या फिर आप छोड़ भी सकते हो। और अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए आप ट्रेंड में, तो आपको इसके ऊपर ही बाई करना है, ठीक है। 16,703 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेन कर जाएगा तब आप बाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, कहीं इधर खुलता है या फिर इधर खुलता है और यहाँ पे अगर स्टे कर जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर 16,700 के पास स्टे कर जाए तो हमें अच्छा खासा एक मूव दिख सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और जिस लेवल से आज मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, इधर से मार्केट ऊपर चला गया, रीज़न क्या था कि यहाँ पे वर्जन CPR बना हुआ था, ठीक है, वर्जन CPR से मार्केट ऊपर गया। तो अगर आप यहाँ पे डिमांड जोन बनाना चाहोगे तो चलिए आप दिखते हैं कि डिमांड जोन कैसे बनेगा यहाँ पे और हमारे लिए डिमांड जोन क्या रहेगा। तो अगर आप यहाँ इस लेवल को देखोगे, इस लेवल को अगर आप देखोगे तो यहीं से मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, ठीक है। इस लेवल को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाया, देखिए आपको क्या दिख रहा कि ये जो लेवल है ना बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का इधर काम कर रहा था, ठीक है। देख लीजिए आप कितना अच्छा ये रेसिस्टेंस का लेवल काम कर रहा था। और एक बार रेसिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया, इसे ब्रेक किया, फिर मार्केट इसके ऊपर चल गया। अब ये क्या बन गया, डिमांड बन गया, ठीक है। डिमांड बना, जब फिर से आया तो ये डिमांड का काम किया, ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर क्या हुआ, ये सप्लाई का काम किया। लेकिन सप्लाई का काम करने के बाद आज मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। और आपको पता है कि जो भी डिमांड और सप्लाई जो भी चीज़ होता है वो जितना बार रिटेस्ट होता है उतना वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ का चांस ये बन रहा कि अगर ये बहुत बार टेस्ट हो चुका तो ये ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इसी हिसाब से अगर ये लेवल जो है ये ब्रेक हो जाता है, डिमांड जोन अभी का जो है, तो फिर क्या करेगा, सप्लाई जोन बन जाएगा और प्रीवियस लो जोन ब्रेक होगा, फिर मार्केट हमें अच्छा खासा मूव दे सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।